हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूं कि अमीर बनने के लिए आपको कौन से दो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये नौकरी के अलावा भी ये दो काम आप लोग कर सकते हो। और आप जो रोज़मर्रा आपका काम काज है, आप अगर कहीं दुकान वगैरह पे बैठते हो तो भी आप ये दो काम कर सकते हो दोस्तों। और ये दो काम अगर आपने नहीं किए तो ज़िंदगी में आपको कोई भी अमीर नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, पहला जो काम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है प्रॉपर्टी। जी हाँ, ज़मीन। अगर आप अभी से ही ज़मीन खरीदना शुरू नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़मीन नहीं वो किराए पे रहेगा, और किराए पे रहने का मतलब है पैसों का हमेशा जाना। बिजली के बिल में पैसों का जाना, बिल्डिंग की मेंटेनेंस में पैसों का जाना, है ना, बिल्डिंग के मालिक के द्वारा पेंट के लिए पैसे दे के वहाँ जाना, किराया जाना। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी अगर आपके पास नहीं है अपनी, और आप अगर नहीं खरीदोगे भविष्य में, आपको ज़िंदगी में कोई भी अमीर नहीं बना सकता। ये आप लिख कर मेरे से ले लीजिए। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि अभी तो मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदूं। जी हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। तो हम भी आपसे कहते हैं कि आप 3 4 4 साल नौकरी करिए एक जगह जहाँ आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ बस आप 2 साल नौकरी करिए। 2 साल बाद प्रमोशन नहीं मिलता तो वो जगह छोड़ दीजिए, है ना। 2 साल में जो आपने सीखा है उसको लेके आप तीसरी दुकान पे जाइए, उनसे बोलिए कि सर मैंने 12,000 रुपये में वहाँ ये काम किया है, आप अगर 15,000 रुपये देंगे तो मैं ये सारा काम आपकी कंपनी के लिए करूँगा और ज़्यादा करूँगा। तो आपकी सैलरी 12 से 15 हो गई। 2 साल तक फिर आप 15,000 पे काम करते रहें, फिर 15 से 20,000 के लिए ट्राई करिए। तो ये जो 2 4 साल 5 साल हैं, उनसे जो भी आपका पीएफ वगैरह निकलेगा, आप अच्छी कंपनी में काम करोगे, उसको बचा के रखो। 15,000 का 20% आपको हो गया, यानी कि 3,000 रुपये महीना, उनको आप छुओ मत। ये मैं आपको ट्रिक के बता रहा हूँ बढ़िया बढ़िया। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लकी हो कि अपनी सैलरी में से 20% जो पैसा होता है उनको छूना भी नहीं है, भूल जाओ। तभी आप लोग ज़िंदगी में उस पैसे का यूज़ करके प्रॉपर्टी खरीद सकते हो दोस्तों। हाँ, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, 2,000 रुपये को टच भी मत करना, भूल जाना। सोचना कि मेरे पास 8,000 रुपये ही हैं, 5,000 6,000 घर पे देने, 2,000 रुपये का अपनी पॉकेट मनी से खर्चा चलाना है। वही लोग दुनिया में कुछ कर सकते हैं जो अपने पैसों में से निकाल के कुछ यूज़ करते हैं उन पैसों का। अगर आप यूज़ नहीं करोगे, है ना, 10,000 रुपये की आपकी सैलरी, 15,000 रुपये का आप फ़ोन ले रहे हो, तो आप 2020 के 2050 तक अमीर नहीं बन सकते दोस्तों। ये मेरी बात आप लिख कर ले लेना। मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं नौजवानों को जागरूक करूं, है ना। अगर नौजवान जागरूक होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, देश बढ़ेंगे नौजवानों के, है ना। माता पिता खुश रहेंगे, फैमिली खुश रहेगी और ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जिएंगे दोस्तों। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी कि प्रॉपर्टी लेना शुरू करो, ठीक है। 2 लाख 3 लाख गाँव में छोटी छोटी काम चलाओ दुकानें, है ना, खाली जगह लेके रख दो उसको। 2 लाख से जब वो 5 लाख रुपए की हो जाएगी तब उसको बेच देना। 5 लाख से फिर कोई जगह खरीदना, 5 लाख वाली जगह खरीदना, 3 साल उसको रखना, 5 से 6.5 लाख 7 लाख 8 लाख हो जाएगी, फिर बेच देना। उसके बाद क्या करना, जब 8 लाख हो जाए तो इस बार 4 4 लाख की 2 दुकानें खरीदना दोस्तों। ये कहना आसान है, मैं मानता हूँ कि बोले जा रहा हूँ बस, लेकिन दोस्तों करना भी आसान है, क्योंकि मैंने किया है। मुझे पता है कि 3 लाख रुपए की जगह कैसे 8 लाख रुपए की हो जाती है, इसलिए मैं अपना ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ। पहली बात दोस्तों, अगर आप लोगों को अमीर बनना है ना, तो पैसा अगर कमाना है पैसे से, तो आपको प्रॉपर्टी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अमीर बन पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के अंदर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नौजवान और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते। बिल्कुल समझ से परे। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैसे से पैसा, आपको पता है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे से पैसा शेयर मार्केट में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भागता है। और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से पैसा कैसे कमाया जाता है। पहला तो मैंने प्रॉपर्टी वाला आपको बता दिया। दूसरा देखो, शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, रिलायंस की कंपनी है, उसके आप अगर 10 शेयर खरीदोगे तो बस ये होता है कि मैंने उन शेयर में हिस्सेदारी कर ली। अब जैसे जैसे रिलायंस कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे मैं बढ़ूंगा। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। और शेयर मार्केट में एक दो बातें आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट पे एक निफ्टी 50 होता है। ये दोस्तों पूरे इंडिया के टॉप के 50 शेयर होते हैं। ये 50 शेयर इसलिए होते हैं क्योंकि कई सरकारी जगहों पर इनको अपने पेपर पास कराने होते हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हमारी कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है, और किसी संकट की स्थिति में हम अपने को उबार सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉइयों को पैसा भी दे सकते हैं। अगर जैसे 2 3 महीने 4 महीने काम नहीं चला तो इन कंपनियों को
गवर्नमेंट सरकार निफ्टी 50 के अंदर में डाल देती है। तो 50 कंपनियां ऐसी होती हैं जो दोस्तों रिस्क फ्री होती हैं, हम ये कह सकते हैं। इनका गिरने के चांसेस सिर्फ 1% होते हैं। जी हाँ, तो उन 50 कंपनियों में जैसे दोस्तों रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, SBI बैंक हो गया, है ना, बजाज फाइनेंस हो गया, तो ये सारी कंपनियां उन निफ्टी 50 के पार्ट हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग इतनी बड़ी कंपनियां जो सरकार के पास जाके अपने 5 बार अपने आप को प्रूफ किया, वेरीफाई कराया 5 जगहों पे, जैसे हम लोग पासपोर्ट वगैरह बनाने जाते हैं ना कि हम कहाँ से हैं, है ना, और हमारे पेरेंट्स कहाँ से हैं, हमको काउंटर नंबर 1 पे पेरेंट्स की चेक कराना है, दूसरे नंबर पे ये चेक कराना हम कहाँ से, हमारी क्या बोलते हैं जन्म पत्री कहाँ से बनी हुई है, तीसरे पे ये चेक कराना है 10th क्लास हमने कहाँ से पास करी है। तो जैसे पासपोर्ट बनता है 5 काउंटरों पर जाके, वैसे ही निफ्टी 50 कंपनी में ये कंपनियां आती हैं 5-10 काउंटरों पे अपना ये बोलते हैं कागजों को वेरीफाई करा के, अपनी कंपनी को वेरीफाई करा के। तो दोस्तों अगर किसी का पासपोर्ट देखो एक बार बन गया तो हमेशा के लिए बन गया, मतलब, है ना। एक बार अगर आपका पासपोर्ट बन गया आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ। वैसे ही दोस्तों एक बार कंपनी अगर निफ्टी 50 के अंदर आ गई तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं फेक होने के। तो आप अपना पैसा इन कंपनियों में, शेयर मार्केट में आपको ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। मैंने पैसा लगाया था दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यस बैंक के शेयर खरीदे थे। 12 रुपये 80 पैसे पे मैंने 1000 शेयर खरीदे थे दोस्तों। तो 12,800 रुपये मैंने उसमें लगाए थे। और अभी यस बैंक का शेयर जो चल रहा है वो 15 रुपये चल रहा है एक शेयर। तो मैंने 12,800 रुपये पे 1000 शेयर खरीदे थे, और अभी एक शेयर 12 रुपये 80 पैसे था दोस्तों, तो एक मैंने खरीदा था, अभी 15 रुपये चल रहा है। तो एक शेयर पे मेरे को 2 रुपये 20 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने कितने शेयर खरीद रखे हैं, 1000 खरीद रखे हैं। तो 12,800 पे खरीदे थे 1000 शेयर, एक शेयर का प्राइस 12 रुपये 80 से 15 रुपये हो गया। तो अभी मेरे वो 12,800 रुपये एक हफ्ते के अंदर दोस्तों वो बन गए हैं 15,000 रुपये। तो मैंने दोस्तों 2200 रुपये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कमा लिए वहाँ से, ऊपर से और मैंने अलग भी शेयर खरीद रखे हैं SBI बैंक वगैरह के। तो दोस्तों ये जो ट्रिक मैंने दो आप लोगों को बताई हैं, पहला प्रॉपर्टी और दूसरा शेयर मार्केट, अगर इन दो चीज़ों में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई भी दुनिया का महान व्यक्ति आपको अमीर नहीं बना सकता। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, है ना। लेकिन ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। घर वालों के साथ डिस्कस करो, थोड़े पैसे हैं तो उनको ज़्यादा बढ़ाओ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, और जो आप साइड के आपकी पॉकेट मनी, अगर डेली आप हर महीने 5,000 रुपये खर्च करते हो अपने ऊपर, तो 4,000 कर दो और 1,000 रुपये को शेयर मार्केट में लगाओ दोस्तों। यकीनन आप इनके बारे में पढ़ो, नॉलेज निकालो, आप अमीर आदमी बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही आप लोगों को जागरूक और मोटिवेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।